उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। तबसरे पे तबसरा और ज़िले हुसैन की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीलॉग है वो हज़ारा ट्राइब के बारे में ही है अगेन। अभी जो ख़बरों में चल रहा है कि मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने शिरकत की थी और सोशल मीडिया जो है वो दोनों सियासी पार्टी के वर्कर्स की ट्वीट से भरा पड़ा है कि जैसे उन्होंने कोई बहुत कारनामा कर दिया है। तो जनाब उन्होंने कारनामा नहीं किया, इस चीज़ पे शर्मिंदगी होनी चाहिए कि वो 4 दिन बाद गए हैं, उनको ये काम पहले दिन में कर लेना चाहिए, तो उन्हें पहले दिन ही यहाँ जाना चाहिए था। जिस सफ़ाकाना तरीके से इन लोगों को मारा गया, इसके लिए उनको ये आवाज़ पहले दिन उठानी चाहिए थी। तो उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए बल्कि इस बात पे कि वो देर से गए और उन्हें जो वहाँ पे हज़ारा के लवाहिकीन हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती बहुत पहले कर लेना चाहिए था। दूसरी चीज़, उनको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि ये उन दोनों अदवार में, ये कोई इमरान खान के दौर में कोई अनोखा वाक़या नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये वाक़यात हुए, नून लीग के दौर में भी हुए और अब इमरान खान साहब के दौर में भी ये वाक़या दोबारा पेश आया है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वज़ीर आज़म आ जाएँगे तो उनसे कोई बहुत बड़ा हल निकल आएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा रहा है वज़ीर आज़म के आने से क्या होगा। वज़ीर आज़म के आने से जनाब ये होगा कि वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान के एक हाईएस्ट आप कह सकते हैं कि ओहदे पर मौजूद हैं। और अगर वो आते हैं और वो श्योरिटी देते हैं, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब जब थे तब वो गए। उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब जब वज़ीर आज़म थे वो गए और उन्होंने वहाँ पे यकीन दहानी कराई, गवर्नर रूल जो है वो लगाया और वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। लेकिन जो रमज़ान मेंगल नाम का एक कभी और फजूल शख्स है वो वहाँ से भाग गया, उसको या भगा दिया गया। अब नवाज शरीफ के दौर में जनरल बाजवा साहब खुद गए थे, उन्होंने वहाँ पे जाके इन लोगों को श्योरिटी दी थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये दोबारा ये मसला जो है वो पेश आ गया। अब इमरान खान साहब अगर जाएंगे तो वो दे वांट टू टॉक टू समबडी इन द हाईएस्ट ऑफिस, जिससे वो बात करें और उससे यकीन दहानी लें। और प्लस एक ऑप्टिक्स होती हैं, वो भी एक डेफिनेटली एक मैटर करती है चीज़ कि वज़ीर आज़म का वहाँ पर जाना एक चीज़ एक ख़ास सिग्निफिकेंस रखता है। अगर वज़ीर आज़म वहाँ पे चले जाते हैं, जिस तरह के वो अपनी पुरानी तकरीरों में कहते रहे हैं कि फ़रात के किनारे अगर कुत्ता भी मरे तो हाकिम वक्त जो है वो ज़िम्मेदार होता है, तो शायद इमरान खान का अपना कुत्ता मर जाए तो वो ज़िम्मेदार होंगे, लेकिन अगर कोई इंसान कहीं भी मरे तो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑन टॉप ऑफ दैट, इमरान खान साहब आज जो अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा है जो पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, उसकी जो टीम थी उसके साथ उन्होंने मुलाकात की, उसकी मीडिया टीम के साथ, और वो बहुत मसरूफ़ हैं। वो इस वक्त अर्तुगरुल गाज़ी के नए सीजन्स जो हैं उनको लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। अर्तुगरुल गाज़ी के लोगों को मीडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसमें बहुत मसरूफ़ हैं जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रहे। और उन्होंने इस एक ट्वीट की और उस ट्वीट के ऊपर उन्होंने समझा कि जनाब काफ़ी हो गया है। ट्वीट में उन्होंने कहा जी, मच के सफ़ाकाना दहशतगर्द हमले में अपने प्यारों को खोने वाले हज़ारा ख़ानदानों को मैं दोबारा यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि मैं इनकी तकलीफ़ और मुतालबों से आगाह हूँ। मुस्तकबिल में ऐसे हमलों के तदारुक के लिए हम इकदामात उठा रहे हैं और जान लें कि हमारा हमसाया इस फ़िरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। मैं आपका दर्द बाँटता हूँ और गम के इन लम्हात में यकजहती के इज़हार के लिए पहले भी आपके पास आ चुका हूँ। शुहदा के लवाहिकीन से दुआ और ताज़ियत के लिए मैं ज़ाती तौर पर दोबारा भी हाज़िर हूँगा। मैं अपने लोगों को एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। अज़राही करम अपने प्यारों को दफ़न कीजिए ताकि इनकी रूहें आसूदगी पाएँ। जनाब आला, बात सिंपल सी इतनी है कि आपने ये ट्वीट कर दी और लोगों ने ट्वीट पढ़ ली, लेकिन आपका वहाँ पर जाना एक अलहदा किस्म का जो है उसकी एक सिग्निफिकेंस है। आपको शायद ये बात समझ नहीं आ रही। नवाज शरीफ जो था उसने भी अपने दौर में इस तरह की के बयानात दिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस तरह के बयान दिए, लेकिन बयानात काफ़ी नहीं होते। आपका वहाँ पर जाना और एक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो एक मुस्तकिल जंग के अंदर मुलव्वस हैं, यानी उन मुस्तकिल तौर पर जंग कर रही हैं, और हर दूसरे दिन हमारा कोई ना कोई जवान जो है वो बेचारा उसकी शहादत हो जाती है। और इस तरह से हमारी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे एक ये रेगुलर किस्म की चीज़ है। लेकिन ये आम सिविलियन लोग थे और इनके ऊपर ये जुल्म बीएलए नहीं कर रही। ये चीज़ कंफ्यूज करने की हुकूमती इदारों की तरफ से और मीडिया की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इसको भारत और बीएलए और इन चीज़ों पे टोटली डाल दिया जाए और उनसे कहा जाए कि जी बस अब आप बात ख़त्म कर दें। तो जनाब, बीएलए एक अलहदा फैक्टर है,
بھارت کی انوالومنٹ بلوچستان میں وہ بھی ایک علیحدہ فیکٹر ہے، لیکن آپ اس کو اس چیز سے جوڑ کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، آپ اس کو اس چیز سے نہیں جوڑ سکتے۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس لیے نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ اس طرح کے تمام تر واقعات کی ذمہ داری ISIS جو کہ پریویسلی رمضان منگل کی لشکر جھنگوی تھی، اس کی طرف سے کئی مرتبہ قبول کی جا چکی ہے۔ یہ بات میں کلیئرلی اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ رمضان منگل نامی ملعون شخص کوئٹہ میں کھڑے ہو کے جب بار بار یہ کہتا ہے کہ میں سینچری پوری کروں گا، میں فلان کروں گا، میں ڈھمکان کروں گا، اور ہماری FC وہاں پر اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی، تو جناب آپ کی جو خاموشی ہے، میں آپ سے بالکل ہاتھ باندھ کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری فوج خود جانے دے رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی 100% وہ اس میں انوالو نہیں ہے۔ اگر وہ اس میں انوالو نہیں ہے تو اتنی خاموشی کیوں؟ ہمیں پرابلم آپ کی خاموشی سے ہے۔ ہم کیا APS جیسے کسی واقعے کے انتظار میں ہیں؟ ہم کیا 70,000 مزید لاشیں گرانے کے انتظار میں ہیں؟ کیا یہ 11 لاشیں مزید کافی نہیں ہیں آپ کے لیے؟ کیا جو پہلے سینکڑوں لاشیں گر گئے ہیں وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہیں؟ آپ انہی لوگوں کو کنفائن کرتے ہیں، آپ انہی لوگوں کو کالونیز کے اندر بند کرتے ہیں، آپ انہی لوگوں کی نقل و حرکت پہ پابندی لگاتے ہیں، آپ انہی لوگوں کے شناختی کارڈ ایشو کرنے پہ پابندی لگاتے ہیں، آپ انہی لوگوں کو مسنگ پرسن بناتے ہیں، لیکن جو یہ حرکتیں کر رہا ہے کال عدم لشکر جھنگوی، آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً وہ تو آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ چیز شکوک و شبہات ضرور کریٹ کرتی ہے۔ تو وہاں پر میرا خیال سے جو میری ریکویسٹ ہے کہ پرائم منسٹر کو جلد سے جلد چیف آف آرمی سٹاف صاحب کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ وہاں کی سیکیورٹی FC کے ہاتھ میں ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اس سیکیورٹی کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اور ان کے مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہزارہ شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں رہنے والے ان تمام عام لوگوں کا مسئلہ ہے جن کے ساتھ یہ نسل کشی ہو رہی ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمارے جو ایک ادارے ہیں ان کو سوچنا ہوگا۔ اور اگین یہ فوج کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، ان کی خاموشی جو ہے وہ البتہ اس پر سوال ضرور اٹھتا ہے، ان کی یہ خاموشی کیوں ہے۔ امید ہے وزیر اعظم جلد سے جلد وہاں پر جائیں گے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا ارادہ ہو چکا، آفیشیلی اناؤنس ہو چکا، لیکن دن اناؤنس نہیں کریں گے فار سم سیکیورٹی ریزنس وچ میک سینس۔ ٹھیک ہے، آپ جلد سے جلد وہاں پر جائیں، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ آرمی چیف صاحب کو ساتھ لے کر جائیں، تاکہ وہاں کے جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان پر پراپرلی کوئی ایکشن لیا جا سکے۔ امید ہے ان تمام مسائل کو حل کیا جائے گا، پاکستان کے اندر جو امن ہے اس کو بحال کیا جائے گا، اور یقیناً ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں جو دن رات کام اپنی جانیں دے رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ بہت ضروری ہیں، چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہو، چاہے وہ پولیس کی ایجنسیز ہوں، چاہے وہ ہماری فوج، تینوں افواج ہوں، یا کوئی بھی اس طرح کے لوگ ہوں، یہ بہت ضروری ہیں۔ اور سیاسی لیڈران سے میری گزارش یہ ہے کہ جب اس طرح کا بڑا واقعہ ہو جائے، چاہے وہ کسی مسلک، کسی فرقے کا ہو یا کسی مذہب کا ہو، یہ اس سے فرق نہیں پڑتا، کسی بھی مذہب کا ہو، تو آپ فوری طور پہ وہاں پہ جائیں اور جا کر ان کی داد رسی کریں۔ اس کے ساتھ ہی امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان جلد سے جلد بحال ہوگا، اور ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے۔ پاکستان زندہ باد، اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔